हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध दर्शन की विशेषताएं, बौद्ध धर्म का जन्म और संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमारा है बौद्ध संघ के बारे में। इसमें बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने कब की थी। तो बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्नों को शामिल किया जाता है: बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक। संघ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना जो थी, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश जो था उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के बाद। 5 ब्राह्मण जो थे इनके साथ, जिनका तपस्या करके वो जो छोड़ के चले गए थे, उनके साथ स्थापना की थी संघ की। 5 ब्राह्मणों के साथ संघ की स्थापना की, जो उनके 5 शिष्य थे। बुद्ध का जो जन्म था स्वयं एक गणतंत्रात्मक राज्य में हुआ था, और वे लिच्छवी गणराज्य के गणतांत्रिक पद्धति से बहुत प्रभावित थे। तो इनका जन्म भी एक गणतंत्रात्मक हुआ था, और जो बुद्ध जो थे वो भी एक राजा के बेटे थे, वो भी काफ़ी फेमस थे। इसी के आधार पर उन्होंने बौद्ध संघ को गणतंत्रात्मक स्वरूप प्रदान किया। तो इसी आधार पर इन्होंने गणतंत्रात्मक स्वरूप प्रदान किया गौतम बुद्ध ने। प्रारंभ में बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति उपसंपदा ग्रहण, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर भिक्षु के रूप में प्रवेश पा सकता था। तो पहले जो था, इस संघ में कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और गौतम बुद्ध में प्रवेश कर सकता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं थे। तो फिर ये क्या करेंगे, कालांतर में कुछ समय बाद फिर नियम कानून बना दिए जाएँगे। परंतु बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए नियम कठोर कर दिए गए बाद में, उसके बाद। और कुछ एक एरिया बना दिया गया कि इस संघ के लोगों को इसमें आना वर्जित है। जैसे यदि 20 वर्ष से कम आयु का युवक संघ में प्रवेश नहीं करेगा, उम्र होनी चाहिए 20 साल, वरना इस संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो था इसमें चोर, हत्यारे, सैनिक, विकलांग, ऋषि, ऋणी, क्लीब, दास एवं रोगी संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे। ये लोग संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे, जो चोर, हत्यारे वगैरह होते थे, और जो विकलांग व्यक्ति थे। ठीक। क्योंकि जगह जगह देकर इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए विकलांग को शामिल नहीं करते थे। युवकों को संघ में प्रवेश हेतु माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती थी। माता पिता की आज्ञा लेकर ही आप बौद्ध संघ में प्रवेश हो सकते थे। महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया था। सर्वप्रथम वैशाली में बुद्ध ने अपनी विमाता, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गोस्वामी, को आनंद के अनुरोध पर संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था। तो जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसी के कहने पर वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। तो जो पहली महिला जो बनी बौद्ध संघ की लेडीज, वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जिनका इन्होंने पालन पोषण किया था। फिर प्रजापति गौतमी के बाद फिर जो है बुद्ध की पत्नी है, जिसका नाम है यशोधरा। वो गौतमी की पुत्री नंदा तथा आम्रपाली आदि संघ में प्रवेश करने वाली महिलाएं थी। तो बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, वो भी इस संघ में शामिल हो गई, और गौतमी की पुत्री थी नंदा, आम्रपाली, ये भी संघ में प्रवेश हो गई। हालांकि बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए कठोर नियम बनाया। बौद्ध संघ से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं। वो क्या नियम है, जैसे पहला है प्रवज्जा। पहला नियम है प्रवज्जा। इस प्रवज्जा में क्या था, इस इस प्रवज्जा में बौद्ध धर्म में बालकों की प्राथमिक शिक्षा प्रवज्जा संस्कार से आरंभ होती है। तो पहली शिक्षा जो है प्रवज्जा से स्टार्ट होगी। प्रवज्जा का मतलब होता है, प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना होता है, बाहर जाना। यानी कि आप घर से बाहर गए तो उसको हम बोलेंगे प्रवज्जा। इस संस्कार के अंतर्गत बालक 8 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ में भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकता है। यदि 8 साल की यदि उम्र है, तो 8 साल की उम्र रहते हुए वे बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बालक अपने सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करता है। तो जब प्रवज्जा में 8 वर्ष की आयु में वे इस बौद्ध मठ में शामिल होगा और घर से बाहर जाएगा, और जो है विनय पिटक के अनुसार जो बालक है उसके सिर के बाल कटवा दिए जाएंगे और पीले वस्त्र धारण करेगा। उसके बाद जो हाथ में दंड लेकर मुख्य भिक्षु समक्ष उपस्थित होगा, और भिक्षु के समक्ष उपस्थित होगा। भिक्षुक उससे शरणत्रयी अर्थात 3 प्रण उच्च स्तर पर उच्चारित करवाते थे। इसके बाद गुरु अपने शिष्य को
10 उपदेश देते हैं। उसके बाद जो फिर क्या देते हैं, 10 उपदेश देते हैं, जिसे हम शिक्षा प्रदानी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा प्रदानी कहते हैं। गुरु अपने शिष्य को 10 उपदेश देते हैं, जिसको हम शिक्षा प्रसानी कहते हैं। प्रवज्जा संस्कार के बाद, प्रवज्जा का मतलब होता है घर से बाहर जाना। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक श्रवण अथवा सामनेर कहा जाता है। ज्ञात है कि प्रवज्जा संस्कार की तुलना ब्राह्मण धर्म के उपनयन संस्कार से की जाती है। प्रवज्जा हेतु कम से कम 8 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, जो हमने पीछे पढ़ा। 8 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तभी आप इस संघ में शामिल हो सकते हैं। शुद्धोदन, शुद्धोदन के अनुरोध पर बुद्ध ने ये नियम बनाया था कि कोई भी युवक माता पिता की आज्ञा से ही प्रवज्जा ग्रहण कर सकता है। प्रवज्जा ग्रहणकर्ता श्रमण या सामणेर कहलाता है। तो जो भी प्रवज्जा में शामिल होगा उसको हम बोलेंगे श्रवण या सामणेर। इन्हें 10 शिक्षाओं का पालन करना होता था, जिसे हम शिक्षापद कहा जाता था। इन्हें 10 शिक्षाओं का पालन करना होगा, जिन्हें हम शिक्षापद कहा जाता था। अगला जो नियम है उपसंपदा, प्रवज्जा हमने देख लिया। इसके बाद उपसंपदा, उपसंपदा में क्या है, उपसंपदा, उपसंपदा बौद्ध शिक्षा का व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार था। उपसंपदा बौद्ध संपदा का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार था। पहला तो था प्रवज्जा, जिसमें श्रवण, श्रवण मतलब जो बौद्ध संघ में प्रवेश होता है व्यक्ति, वो 12 साल तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करेगा। 12 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी कि 8 साल में वो इस बौद्ध मठ में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद वो 4 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा। तब उसे 20 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ भिक्षु के रूप में स्वीकार करता है। तो 20 साल के उसमें बौद्ध मठ भिक्षु के रूप में स्वीकार करता है। उपसंपदा संस्कार से कम 10 भिक्षु की उपस्थिति होना अनिवार्य है। उपसंपदा संस्कार जब होगा उसमें कम से कम जो है 10 भिक्षुओं की उपस्थिति होना अनिवार्य है। 10 भिक्षुओं का मौखिक परीक्षा में पास होने पर उसे श्रवण भिक्षु के रूप में सफलता प्राप्त मिलती है। परीक्षा में पास होने पर उसे श्रवण भिक्षु के रूप में सफल घोषित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप उपसंपदा में शामिल होंगे तो आपकी उम्र जो थी 12 साल तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करेगा। 8 साल में भी प्रवज्जा में शामिल हुआ, 4 साल तक वही शिक्षा प्राप्त करेगा, तब उसकी उम्र हो गई 12 साल। फिर 20 साल की आयु में भी बौद्ध जो मठ होते हैं उसमें भिक्षु, जो भिक्षु होते हैं ना, भिक्षु के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और 10 भिक्षु जो होंगे उसके द्वारा मौखिक परीक्षा होगी, उसमें से सफल घोषित किया जाएगा। श्रवण भिक्षु को 8 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होती थी, जिसे निस्साय कहा जाता था। तो ये उपसंपदा के बारे में हो गई। अब हम देख लेते हैं पति मोक्ष के बारे में क्या दिया गया है इसमें। पति मोक्ष, पति मोक्ष, पति मोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विधि निषेधों का संग्रह था। समय समय पर सारे भिक्षु एक स्थान पर एकत्र होकर पति मोक्ष का पाठ करते थे। पति मोक्ष का क्या मतलब हो गया, भिक्षुओं के लिए बनाए गए कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, जो समय समय पर सारे भिक्षु एक स्थान पर एकत्र होकर उसका पाठ किया करते थे। अगला है उपोसथ। उपोसथ, उपोसथ क्या है, विशेष पवित्र दिनों जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, पर भिक्षु एकत्र होकर धर्म चर्चा करते थे। तो पूर्णिमा और अमावस्या पर इकट्ठा होकर चर्चा किया करते थे धर्म के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपोसथ कहा जाता है। उपोसथ में शामिल होने के लिए भिक्षुओं को पूर्व में किए गए अपराधों की स्वीकृति करनी होती थी, जिससे परिशुद्ध करना कहते हैं। उपोसथ में पतिमोक्ष का पाठ भी पढ़ाया जाता है, जो इसके नियम कानून थे। अगला है आपका पवारण। पवारण, वर्षा काल की समाप्ति के बाद, वर्षा काल की समाप्ति के बाद भिक्षु पवारण नामक पर्व मनाते थे। इसमें वे अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। जहाँ उपोसथ में ये स्वीकृति पाक्षिक थी, वहीं पवारण में वार्षिक थी। तो पवारण में वर्षा काल की समाप्ति के बाद भिक्षु पवारण त्योहार मनाते थे, और उसमें ये अपने द्वारा जो भी अपराध है उसको स्वीकार करते थे कि हाँ, ये मैंने अपराध किया है, उसको बोलते हैं पवारण। ठीक। संघ की कार्यप्रणाली गणराज्यों के समान थी, क्योंकि इनकी प्रणाली जो थी गणतंत्रात्मक थी, खुद भी एक गणतंत्रात्मक से संबंधित है। संघ में निर्णय बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से होता था। प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था।
जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन बोला जाता था। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूयस्मिक कहलाता था। प्रस्ताव के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 से निर्धारित थी। कम से कम 20 लोग इस प्रस्ताव में होंगे। प्रस्ताव पर मतभेद के अधिकरण बोला जाता था। तो जैसे कोई मतभेद हो गया तो इसके अपोजिट भी बोल सकते थे इसमें। मतभेद जो था गुप्त यानी कि गुल्लक या प्रत्यक्ष या विपत्तक प्रणाली से होता था। मतदान अधिकारी को शलाकागाहक कहा जाता था। जो मतदान का अधिकारी हुआ करता उसको हम बोलते थे शलाकागाहक। बौद्ध संघ में भिक्षु तथा भिक्षुणियों, गृहस्थ आश्रम में उपासक एवं उपासिकाएं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। संघ के अनुयायियों भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन हेतु दंड का विधान था। सती विनय, परिवास, सती विनय, परिवास, मानंत और ब्रह्मदंड संघ के 4 दंड थे। इसमें ब्रह्मदंड भिक्षुओं को बौद्ध समाज से बहिष्कार सबसे अधिक कठोर दंड था। तो 4 दंड हो गए, सती विनय दंड, परिवास दंड, मानत दंड, ब्रह्मदंड। इनमें ब्रह्मदंड सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठोर दंड माना जाता था क्योंकि इसमें बौद्ध को अपनी समाज से बिल्कुल दूर कर दिया जाता था इस संघ में। तो ये हमने इस शिक्षा के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे बौद्ध संगीतिया के बारे में। बेसिकली 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। वो कहाँ-कहाँ पर हुई थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन भिन्न-भिन्न स्थानों पर धर्म संबंधी विवादों के निराकरण यानी कि इस समस्या को निपटाने के लिए किया गया था। इन संगीतियों का बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है जो निम्नलिखित है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता जो थी महाकश्यप ने की थी। इस समय मगध का शासक जो था अजातशत्रु था। अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें साल बाद ये संगीति आयोजित की गई थी। इस संगीति में जो था बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेशों को इकट्ठा किया गया था ग्रंथों में। सुत्त पिटक और जो विनय पिटक इसके ग्रंथ है उसमें इकट्ठा किया गया था। तो इतनी बात आप याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का उस समय शासनकाल चल रहा था। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों में किया गया है। इस संगीति में बुद्ध के प्रिय शिष्य जो थे आनंद और ओपाली भी उपस्थित थे। आनंद वही शिष्य थे जिनके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, वही आनंद थे। और इसमें आनंद और एक शिष्य और थे उपाली। आनंद को धर्म तथा उपाली को विनय का प्रधान माना गया है। इस संगीत का उल्लेख जो था चुल्लबग जातक में हुआ है। इसका उल्लेख जो है वो चुल्लबग जातक में हुआ है। अब देख लेते हैं हम सेकंड बौद्ध संगीति। सेकंड बौद्ध संगीति की यदि बात करें तो वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी ये? वैशाली के बालूकाराम विहार में इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो थी वो सुबोकामी, जिसको हम सर्वकामी भी कहते हैं, ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय मगध का शासक जो था वो काल अशोक था सेकंड बौद्ध संगीति में। और पहली बौद्ध संगीति में कौन हो गया? अजातशत्रु। इस संगीति में 700 भिक्षु उपस्थित थे इसीलिए इसे सप्त शतिका की संज्ञा भी प्रदान की गई। इसमें 700 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे इसीलिए इसे सप्त शतिका के नाम से जाना जाता है। अगली जो इसके बाद इस संगीति का जो आयोजन का जो प्रमुख कारण था, इस संगीति के आयोजन का प्रमुख कारण ये था कि मगध के भिक्षु, पूर्वी बौद्ध भिक्षु ने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों का पालन शुरू किया था जिसे अवंती तथा पश्चिमी क्षेत्र के भिक्षु त्याज्य मानते थे। इसी पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के लिए इसी पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के लिए पालन संबंधी मतभेद को दूर करने हेतु इसका आयोजन किया गया था। इन दोनों पक्षों इन दोनों पक्षों के 4-4 वरिष्ठ भिक्षुओं की एक उपसमिति ने इस पर विचार कर मगध के भिक्षुओं द्वारा अपनाए गए नए नियमों को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया था। परंतु मगध के भिक्षुओं ने एक अलग सभा करके इन्हें धर्म संपत्त घोषित कर दिया। ये नियम जो थे निम्नलिखित थे।
यानी कि सेकंड जो बौद्ध संगीत हुई थी, इसका जो आयोजन का जो प्रमुख कारण था, जो पूर्वी भिक्षु थे, वो विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों का उन्होंने पालन शुरू कर दिया था, जो पश्चिमी क्षेत्र के लोग, अवंती क्षेत्र के लोग बौद्ध भिक्षु को त्याज्य मानते थे। तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए इस सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और 4-4 बौद्ध भिक्षुओं की उपसमिति बनाकर इसको एक अलग धर्म सम्मत घोषित कर दिया गया था और जिसके जो नियम हैं, वो निम्नलिखित हैं। क्या हैं? जैसे नमक संग्रह, नमक संग्रह, दोपहर के बाद भोजन करना और ताड़ी का पानी पीना है। खाने के बाद आपको छाछ पीना है। गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना है। सोने चांदी का दान लेना है और कार्य करने के बाद संघ की अनुमति लेना है। कार्य करने के बाद क्या करना है? संघ की अनुमति लेना है। एक ही क्षेत्र में बार-बार उपोषित करना है। एक ही क्षेत्र में बार-बार क्या करना है? उपोषित करना है। इस प्रकार बौद्ध संघ विनय के नियमों के संदर्भ में दो संप्रदायों में बढ़ गया। इस प्रकार जो था बौद्ध संघ विनय के नियमों के पालन के संदर्भ में ये संप्रदाय दो भागों या संप्रदायों में बट गया। परंपरागत नियमों में ये आस्था रखने वाले जो थे पश्चिमी लोग जो थे, पश्चिमी भिक्षु स्थाविर या थेरावादी कहलाए। इनका जो नेतृत्व करता थे वो महाकात्यायन ने किया था, जबकि नए नियमों को अपनाने वाले जो थे वो कौन थे? परिवर्तनवादी थे, क्योंकि बौद्ध संघ में ये क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे। जबकि नए नियमों को अपनाने वाले परिवर्तनवादी बौद्ध भिक्षु महासंघी तथा सर्वास्तिवादी कहलाए। इनका जो नेतृत्व है वो महाकश्यप ने किया था। पूर्वी भिक्षुओं को वज्जीपुत्र कहा जाता है। तो इसमें काफी सारे मतभेद हैं। इस सेकंड बौद्ध संगीति में ये संप्रदाय दो भागों में बट गया। पश्चिमी भिक्षु जो थे इन्हों हम स्थिर या थेरावादी कहते हैं, जिनके अध्यक्ष जो थे महाकचायन थे। जबकि जो पूर्वी हैं उसको हम वो कौन थे? परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन चाहते थे। जिसके इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप थे। और इन भिक्षुओं को हम वज्जीपुत्र भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या था? थर्ड बौद्ध संगीति सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का अशोकाराम बिहार में हुआ था। इस समय जो शासक था वो था अशोक का। अशोक इस समय शासन कर रहा था। इस संगीति में स्थिर संप्रदाय का वर्चस्व था। किसका? स्थिर संप्रदाय का वर्चस्व था, जिन्हें हम थेरावादी कहते हैं। जो पश्चिमी की तरफ ये लोग थे। इस संगीति की जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। क्योंकि जो मोगलीपुत्र तिस्क थे इन्होंने क्या करा? महासंघी मतों का खंडन किया था। महासंघी कौन थे? वही लोग थे जो पूर्वी की तरफ थे, जो परिवर्तन चाहते थे बौद्ध धर्म में। तो मोगलीपुत्र तिस्क ने महासंघिक मतों का खंडन किया। इस संगीति में तीसरे पिटक के अनुरूप अभिधम पिटक को जोड़ा गया। अभिधम पिटक की जो रचना थी वो मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। तो जो तीसरा था अभिधम पिटक, इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस संगीति में संघ भेद को रोकने संबंधी कठोर नियम बनाए गए हैं। यानी कि जो जो बौद्ध संघ है इसको यदि कोई भेदेगा, यदि कोई ऐसा भेदभाव करेगा तो उसके लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म का साहित्य निश्चित और प्रमाणिक घोषित किया गया, जिसमें 3 पिटक थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक थे। इस संगीति के बाद 9 विभिन्न स्थानों के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए थे। इस संगीति का जो उल्लेख जो है श्रृंगली श्रुतियों के अनुसार दीपवंश और महावंश में हुआ है। तो इनकी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश से हमें जानकारी मिलती है। अब एक लास्ट संगीति है जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, इस संगीति का जो आयोजन था प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी जो थी 1002 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलबल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति, इसकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। कश्मीर तथा कंधार के बौद्ध भिक्षुओं के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए इस संगीति का आयोजन किया गया था। कश्मीर तथा कंधार के बौद्ध भिक्षुओं के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर करने हेतु पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने ये संगीति बुलाई थी। इस संगीति के परिणाम निम्नलिखित हैं। इस संगीति में महासंघिक का वर्चस्व था। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हुआ। चौथी बौद्ध संगीति में वस्तुतः स्थिर से हीनयान
स्थिर से हीनयान और महासंगि से महायान का उदय हुआ। कनिष्क महायान संप्रदाय का समर्थक था। उसने इसे मध्य एशिया व चीन में प्रचारित किया था। कनिष्क महायान संप्रदाय का समर्थक था और इसने मध्य एशिया और चीन में इस संगीति को फैलाया था। इस संगीति का प्रचार प्रसार इसने किया था। इस संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया, चौथी बौद्ध संगीति में। इससे पहले के बौद्ध साहित्य जो थे वो पाली भाषा में सृजित किए गए थे, तो संस्कृत भाषा कब आई? चौथी बौद्ध संगीति में आई। बौद्ध संघ के मतभेद को दूर करने के लिए वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना की। इसे कनिष्क ने ताम्रपत्र पर अंकित करवाकर एक स्तूप में रखवा दिया है। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए जो वसुमित्र था, त्रिपिटकों का भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना की, और कनिष्क ने क्या करा, जो तांबे का जो पत्र है उस पर लिखवाकर एक स्तूप में रख दिया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। अब हम देखते हैं बौद्ध संप्रदाय के बारे में। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मौखिक रूप से दिए थे। महापरिनिर्वाण के बाद इनके शिष्यों में मतभेद हो गया, तो जो इनके शिष्य थे उनमें आपस में मतभेद हो गया। इस मतभेद और बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध करने हेतु प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, महापरिनिर्वाण के बाद। कालांतर में बौद्ध आचारों और उनके विचारों को लेकर मतभेद होते रहे और बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो बौद्ध धर्म के बाद अनेक संप्रदायों में इनका विभाजन हो गया और इनका जो वर्णन है वो निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो पहला विभाजन हुआ था वो सेकंड बौद्ध संगीति के दौरान स्थिर या थेरवादी या महासंघी या सर्वास्तिवाद के रूप में हुआ था, जो पश्चिमी की तरफ हुआ था ये। फिर कालांतर में हीनयान तथा महायानी कहलाए। सेकंड तथा तृतीय संगीति के अंतराल में इन दोनों संप्रदायों के लगभग 18 उप संप्रदाय विकसित हो गए थे। स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय चौथी बौद्ध संगीति में बटे। कालांतर में और अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए, जिन्हें बॉक्स में दिया गया है। तो कुछ और संप्रदाय भी विकसित हुए, इन संप्रदायों के बारे में हम देख लेते हैं इसमें। जैसे तो पहला संप्रदाय जो स्थिरवादी, जिन्हें हम थेरवादी भी कहते हैं, इसमें हीनयान आएंगे और इसमें व्यवहारिक सैद्धांतिक पुद्गल बसुपुत्री आदि भागों में विभाजित हुआ। दूसरा है महासंघिक, जिसको हम सर्वास्ती भी कहते हैं, सर्वास्ती महासंघिक, जिनको हम सर्वास्तीवाद भी कहते हैं। महायान, इसमें विभाजन हुआ और माध्यांतिक शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचत्र और पूर्वी शैल और भदानीय, और इसमें तंत्रयान, सहजयान आदि भागों में बहुत संप्रदाय का विभाजन हुआ। अब हीनयान के कुछ दार्शनिक संप्रदाय के बारे में हम देख लेते हैं। वैभाषिक और सौदांत्रिक हीनयान के दो प्रमुख संप्रदाय थे। वैभाषिक और सौदांत्रिक हीनयान के दो प्रमुख संप्रदाय थे। तो पहले हम देखते हैं वैभाषिक। ये दार्शनिक सिद्धांत या संप्रदाय बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र पर आधारित है। इस पर आधारित है, विभाषा शास्त्र पर। इसकी उत्पत्ति जो है कश्मीर में हुई थी। इसके अनुसार ब्रह्मा जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष ही संभव है, इसीलिए इसे प्रत्यक्षवाद अथवा सर्वास्तिवाद भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों ने धर्म श्रात घोषक, वसुमित्र एवं बुद्धदेव आदि थे। अगला है सौद्रांतिक। इसका विकास जो सूत्र पिटक के आधार पर हुआ था, इसीलिए इसे सौद्रांतिक कहा जाता है। तो दो चीजें आती हैं इसमें, वैभाषिक और सौद्रांतिक। ये दो संप्रदाय थे हीनयान के समय। सौद्धांतरिक जो था चित्त, मन और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु वे ये नहीं मानते कि जगत ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनके अनुसार ब्रह्म जगत की वस्तुओं का जो हम अनुभव करते हैं वे हमारे मन के विकल्प मात्र होते हैं। वस्तुतः ये हमारे विचारों के ही प्रतिरूप हैं। मन में बाह्य वस्तु के जो आकार बनते हैं, मन में जो जो बाहर की जो वस्तुएं हैं उनके विचार हमारे जो मन में आते हैं, वे हमें बाह्य सत्ता का बोध कराते हैं। बाह्य वस्तु के अनेक आकार होने के कारण ही ज्ञान के भी भिन्न भिन्न आकार होते हैं। हेन शान का मानना है कि कुमार लात इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय के एक अन्य प्रमुख विद्वान श्री लाभ भी थे। तो ये माना जाता है कि जो बाह्य वस्तुएं होती हैं, आकार बदलती हैं, इसी तरीके से ज्ञान के भी भिन्न भिन्न आकार होते हैं। और हेन शांग और कुमार लता इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और एक अन्य विद्वान भी थे जिनका नाम था श्री लाभ।
अगला आपका पुद्गल या वासुपुत्रीय। पुद्गल या वासुपुत्रीय। ये स्थिरवाद से संबंधित था। इसकी प्रमुख सन्निचिका हर्ष की बहन राज्यश्री थी। इसका जो पुद्गलवादी या वासुपुत्री है, ये स्थिरवादी से संबंधित था। इसकी जो संरक्षिका थी, वो हर्ष की बहन राजश्री थी। अब कुछ देख लेते हैं महायान के कुछ दार्शनिक संप्रदाय के बारे में। तो पहले इसमें आता है माध्यमिक न्याय। माध्यमिक न्याय। और ये सिद्धांत कौन से हैं? महायान के दार्शनिक सिद्धांत हैं ये, महायान के दार्शनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, वो बौद्ध विद्वान नागार्जुन माने जाते हैं। इस विद्वान के जो प्रवर्तक हैं, वो बौद्ध विद्वान नागार्जुन माने जाते हैं। माध्यमिक न्याय ने शून्यवाद को दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया है। इनके अनुसार जो था ज्ञेय यानी कि ज्ञान, दोनों ही कल्पित हैं। परमार्थिक तत्व एकमात्र शून्य ही है। शून्य सार असत सदसत सद सद्धि लक्षण इन चार कोटियों से अलग है। जगत इस शून्य का ही विवर्त है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की। नागार्जुन ने दो चीजों की रचना की, माध्यमिका कारिका और प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ की रचना की। नागार्जुन ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस संप्रदाय में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया। इसके अनुसार जो था, परम तत्व को बुद्धि तथा विचारों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। उसका स्वरूप अवर्णनीय है, यानी कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे शून्य की संज्ञा देते हैं। ये उसे तर्क और बुद्धि सीमा से परे मानते हैं। शून्यवादी दो प्रकार के सत्य को स्वीकार करते हैं। पहला है समृद्ध सत्य, यानी कि साधारण मनुष्य के लिए जो बुद्धि द्वारा समझाया जा सकता है, और दूसरा है परमार्थिक सत्य, जो तर्क और बुद्धि से परे है। तो ये माध्यमिक न्याय के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं विज्ञानवाद या योगाचार के बारे में। विज्ञानवाद और योगाचार। विज्ञानवाद या योगाचार, इस संप्रदाय की जो स्थापना है, वो तीसरी शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग और बसु बंधु ने इसका विकास किया था। ये संप्रदाय चित्त मन विज्ञान की एक ही मात्र सत्ता को स्वीकार करता करता है, इसीलिए इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। इसके अनुसार जो था, समस्त बाह्य पदार्थ हमारे चित्त के विज्ञान मात्र है। इसके अनुसार जो है, बाहर का जितना भी पदार्थ है, जितना भी मैटर है, जितनी भी चीज़ें हमारे चित्त के विज्ञान मात्र है, जिन्हें हम बाहर समझते हैं, वे हमारे मन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे स्वप्न, यानी कि सपने की अवस्था हम वस्तुओं को बाह्य मानते हैं, जबकि वे मन के भीतर ही समाहित हैं। उसी भांति जो पदार्थ सामान्य अवस्था में बाह्य प्रतीत होते हैं, वे विज्ञान मात्र हैं। विज्ञान से भिन्न भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता। विज्ञानवादी चित्त को विज्ञान का आलय यानी घर कहते हैं। विज्ञान को वश में करके सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति पर बंधन लगाया जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें योगाचार द्वारा विज्ञान पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसीलिए इस संप्रदाय को योगाचार संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला जो संप्रदाय है, वो है बधानीय। बधानीय, इसमें क्या है? इसका जो विकास है बधानीय का, इसका जो विकास है नासिक एवं कनेरी में हुआ था। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी गौतमी के नासिक गुहा लेख में इस संप्रदाय को दान दिए जाने के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। चौथा है धम्मोत्तरीय। चौथा धम्मोत्तरीय, इसका जो विकास है सोपारा एवं जुन्नार में हुआ है। सोपारा एवं जुन्नार में इसका विकास हुआ है। अगला जो संप्रदाय है, वो है विवर्तिक संघ। इसका उल्लेख वैन्यगुप्त के अभिलेख में हुआ है। ये भी महायान की एक शाखा है। अगला है वज्रयान। वज्रयान जो है 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ने लगा तथा इसी पृष्ठभूमि में वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। इसमें तंत्र मंत्र मैथुन मास आदि पर बल दिया गया। इसे मंत्रयान की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मास वगैरह और जो तंत्र मंत्र है, इसमें ज़्यादा जोर दिया गया, इसीलिए इसे मंत्रयान के नाम से भी जाना जाता है। ये वज्र यानी कि धर्म एक अलौकिक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी क्रियाएं शाक्त संप्रदाय से मिलती जुलती हैं। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियां जैसे तारा चकेश्वरी देवी आदि की कल्पना की गई है। इस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ मंजुश्री, मूलकप तथा गुह्य समाज आदि हैं।
इस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है जिनका नाम है मंजूश्री, मूलकल्प, गुहा समाज आदि हैं। गुहा समाज की रचना असंग ने की थी। ये संप्रदाय जो था गौतम बुद्ध को आदि बुद्ध कहता है और बुद्ध के मानवाकार रूप को वज्रधर कहता है। इसके आचार्य को सिद्ध या सरापा कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में नालंदा बद्रयान का प्रमुख केंद्र बन गया था। 9वीं शताब्दी में नालंदा बद्रयान का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला है आपका काल चक्रयान। अगला है आपका काल चक्रयान। बद्रयान से ही 10वीं शताब्दी में काल चक्रयान का उदय हुआ। मंजूश्री इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके सर्वोच्च देवता श्री काल चक्र माने जाते हैं। इसमें मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ काल चक्र तंत्र और विमल प्रभा टीका है। ये काल चक्र के बारे में होगा। अगला है आपका लास्ट है सहजयान। सहजयान इसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी बंगाल में हुई थी। सहजयान इसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। पाल शासकों के काल में बद्रयान के मंत्र पाठ और कर्मकांड के विरुद्ध इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये काल चक्रयान के विरुद्ध था। ये काल चक्रयान के विरुद्ध था सहजयान। हालांकि ये भी तांत्रिक संप्रदाय है। ये योग क्रिया तथा चर्या पदों या भक्ति गीतों पर विशेष बल देता है सहजयान। ये हमने कुछ गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म की जो प्रमुख अवधारणा है, प्रमुख शब्दावली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक्स।